नमस्कार बच्चों। आज मैं पूनम सिंह आपके सामने सूचना लेखन का विषय लेके आई हूँ, जिसके लिए बोर्ड के प्रश्न पत्र में हमारे 5 अंक निर्धारित हैं। सूचना लेखन का अर्थ है किसी संस्था या सरकार द्वारा अपने सदस्यों या जनता से लिखित रूप से सीधे संवाद स्थापित करना, ताकि कम से कम समय में लोगों तक नए आदेश या निर्देश पहुंच जाएं। आपने भी अपने विद्यालय में विशेष कार्यक्रम या अवकाश की जानकारी की सूचना सूचना लेखन के द्वारा ही प्राप्त की होगी। सूचना लेखन के माध्यम से सूचना किसी एक व्यक्ति को न देकर अपितु बहुत सारे लोगों को दे दी जाती है। ऐसी सूचनाएं किसी विशेष स्थान पर लिखी रहती हैं, जहां से सभी लोग पढ़ सकें। विद्यालयों में भी सूचना एक विशेष स्थान होता है, जैसे कि आपने इसको प्रमुख प्रवेश द्वार के पास देखा होगा। और रिहायशी इलाकों में भी सूचना पट किसी भी प्रवेश द्वार के पास ही लिखा होता है। सूचना में समाचार पत्र को भी शामिल किया जाता है, अर्थात समाचार पत्र में भी हम इस प्रकार की सूचनाएं लिख सकते हैं। सूचना लेखन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। विषय का छोटा व संक्षिप्त लेखन, अर्थात आप अपने विषय को छोटे से छोटा लिखें, संक्षिप्त लिखें, कम से कम शब्दों में अधिक जानकारी दें। दूसरे नंबर का पॉइंट है प्रभावशाली भाषा। आपकी भाषा में प्रभाव होना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है दिनांक। दिनांक जिस दिन भी हमारा पेपर हो उससे 4 या 5 दिन की आगे की हमें डेट लिखकर दिनांक लिखना चाहिए। दिनांक बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए और आप जो ब्लॉक बना रहे हैं उसके कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में ये दिनांक लिखी रहनी चाहिए। साधारण तरीके से आपको सारी जरूरी सूचनाएं देनी है। सूचना लिखने का नाम व पद भी आपको लिखना है। आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आप बोर्ड का पिछले सालों का प्रश्न पत्र उठाएं तो ये सब बातें हमारे प्रश्न में ही लिखी रहती हैं और हमें इसका पता भी नहीं लगता है। अक्लमंदी इस बात की होती है कि आप उसको ढूंढते कैसे हैं। अगर इन केस आपके पास कोई भी नाम, विद्यालय का नाम या पद का नाम नहीं है, तो आप वहाँ पर अ ब स विद्यालय लिखेंगे, क ख ग नगर लिखेंगे, क्योंकि आपको बोर्ड में अपना क्षेत्र का, नगर का, स्कूल का नाम नहीं बताना होता। सूचना लेखन की कुछ सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे कि आपको अपने सामने दिखाई दे रहा है। पहला पॉइंट है संस्था का नाम। आपको यहाँ पर संस्था का नाम लिखना होता है। दूसरा है तिथि, आपको यहाँ पर दिनांक लिखनी होती है। तीसरे नंबर पे है सूचना या शब्द। पूरे ब्लॉक के बीचों बीच आपको यह शब्द सूचना दिखाई देना चाहिए। सूचना लिखने का विषय, उसके बाद आपको विषय लिखना चाहिए कि किस विषय पर आप अपनी सूचना लिख रहे हैं। फिर मुख्य सूचना होती है कि क्या बात आपको बतानी है। फिर सूचना देने वाले का पद का नाम और सूचना देने वाले का नाम होता है। अगर यह आपका पेपर में दिया हुआ है, प्रश्न पत्र में दिया हुआ है तो ठीक है, वरना आप लिखेंगे पद तो प्रधानाचार्य भी हो सकता है, सचिव भी हो सकता है, सहायक भी हो सकता है। नाम की जगह आप उसको अ ब स प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपके सामने पिछले वर्ष आई एक सूचना का उदाहरण प्रस्तुत है। एसपी विद्यालय कानपुर सबसे पहले लिखा है। दिनांक लिखा है 20 फरवरी 2020। सूचना शब्द बीच में लिखा है। फिर लिखा है ग्रीष्मावकाश इन्वर्टेड कॉमा में। फिर लिखा है विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 2 मई 2020 से 1 जुलाई 2020 तक विद्यालय में ग्रीष्मावकाश रहेगा। ग्रीष्मावकाश में अध्ययन के लिए दिया गया अभ्यास कार्य पूर्ण करना आवश्यक है। 2 जुलाई 2020 को विद्यालय पुनः खुलेगा। उस दिन सभी विद्यार्थियों को विद्यालय गणवेश में विद्यालय समय पर सुबह 10 बजे विद्यालय में उपस्थित रहेंगे या रहना आवश्यक होगा भी लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य हर्ष काला। हर्ष काला की जगह आप अबसा भी लिख सकते हैं। ये आगे की तिथि मैंने इसलिए दी है ताकि अगर आपको परीक्षा में आए तो आप उसमें आगे की तिथि लिखें। आशा है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।